हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल आप विभिन्न माध्यम से ये शंकर जी का श्लोक जरूर सुना होगा। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुत द्रुतममलं टं 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 तैलं तैलं तु तैलं खुखु खुखु खुखुमं खं ख खं खं स खं खं डं सं डुडंस डुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते पिप्रगाहे सबसति सबल पातु वह चंद्रचूड़। ये महाज्ञानी रावण द्वारा रचित शिव ध्यान पापख्य स्तुति का एक श्लोक है। ये संपूर्ण स्तुति नहीं है। जब राम रावण के युद्ध अंतिम पड़ाव पर था और रावण के सारे पुत्र पौत्र सहोदर मारे जा चुके थे, रावण को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सामान्य मानव उसको ऐसा चुनौती दे सकता है। उसने जब वरदान मांगा था कि मैं देवता दैत्य दानव गंधर्व पशु पक्षी किसी के हाथ नहीं मरूंगा, उसको ये लगा था एक सामान्य मनुष्य भला मेरा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन युद्ध के अंतिम पड़ाव पर जब वो अकेला असहाय महसूस कर रहा था, तब वो अपनी आराध्य भगवान शंकर को पुकारा और युद्ध में सहायता की याचना किया। रावण इतना ज्ञानी और निष्ठावान था, उसको हर देवी देवता को बस में करने का ज्ञान था। जब वो भगवान शंकर को पुकार कर पूजा देता था तो वे स्वयं भगवान प्रकट होकर उसका पूजा स्वीकार करते थे। रावण के शिव तांडव स्तोत्र के उच्चारण के साथ साथ शिव प्रसन्न होकर आनंद तांडव नृत्य करते थे। जब शंकर जी प्रकट हुए तो रावण ने कहा, हे जगदीश, मेरे सारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र भ्राता सहोदर इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। क्या आपके होते हुए आपका शरणागत भक्त असहाय होकर ये युद्ध हार जाएगा? तब शंकर जी ने उसको अपनी मांगा हुआ वरदान का याद दिलाया। शंकर जी बोलते हैं, इसलिए तुम्हारा मृत्यु केवल निश्चय ही नहीं, निकट भी है। मैं स्वयं चाहकर भी सृष्टि के पालनकर्ता के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसमें तुम अपनी मृत्यु नहीं, अपनी सद्गति को प्राप्त होगे। तब रावण कहता है, प्रभु, यदि मैं गुनहगार हूँ तो आप ही मेरा वध कर दीजिए। जैसे कोई शेर का शिकार को कोई गिद्ध ले जाए, ये अशोभनीय है, वैसे मैं कोई मनुष्य के हाथ में हार कर प्राण गंवा दूं, ये स्वीकार नहीं, भले उसमें मेरा कल्याण ही क्यों न हो। इसलिए मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ, आप ही मेरा मोक्ष का कारण बनिए। शंकर जी कहते हैं, मैं तुम्हारे वरदान के कारण वचनबद्ध हूँ। हाँ, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, तुम्हारा मृत्यु कोई सामान्य नहीं होगा। तुम्हारे उच्च गति के लिए मेरे आराध्य स्वयं श्री राम आए हैं, जिनका वास सदा मेरे हृदय में रहता है और मेरे रोम रोम से वही श्री राम का नाम निकलता है। तब रावण विकल होकर कहता है, यदि ऐसा है प्रभु, तो मैं और मेरा मन श्री राम को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? वो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको बार बार देख रहा हूँ, उनकी पराक्रम को देख रहा हूँ। ये सब मेरे समक्ष होते हुए भी मैं उनको क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ? यदि ऐसी अवस्था में उनकी पराक्रम से यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे मन में ये अफसोस रहेगा कि मैं एक मनुष्य के हाथ में परास्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मेरा प्रतिशोध की भावना मुझे फिर से कर्म बंधन में बांध देगा, मेरा मोक्ष नहीं हो पाएगा। भगवान शंकर ने कहा, हे रावण, तुम्हारा कथन बिल्कुल उचित है। जब तक तुम श्री राम के भगवत स्वरूप को स्वीकार नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं, और तुम इसलिए ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय तुम्हारे पाप कर्मों के कारण से मलिन है। जब तुम्हारा हृदय की मलिनता मिट जाएगी तब तुमको हर जगह हर समय केवल राम ही दिखाई देंगे, तभी तुम श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो सकोगे। रावण ने कहा, हे महाकाल, जो पाप कर्म मैं पूर्व में कर चुका हूँ उसका मुझे हृदय से अफसोस है। उसी पाप कर्म के फल से मुक्त होकर हृदय की शुद्धिकरण में मुझे कई हजार वर्ष लग जाएंगे। अभी अभी आपने कहा कि मेरे मृत्यु बहुत निकट है, इसलिए हे कृपा निधान, आप कृपा करके मेरे हृदय के मलिनता को मिटा दो, जिससे मेरा हृदय श्री राम के स्वरूप को स्वीकार कर ले और मुझे पूरे संसार राममय दिखाई दे। इसलिए मैं आपकी बार बार स्तुति कर रहा हूँ। तब रावण ने इस मंत्र का गायन किया था, जिसमें प्रसन्न होकर सदाशिव भगवान शंकर रावण के सारे पाप को हरण करके उसके अंदर राम के प्रति स्वीकृति प्रकट करा दिए थे। फिर युद्ध में रावण के मोक्ष के समय भगवान श्री राम भी रावण को नमन किए थे और लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए रावण के पास भेजे थे। रावण द्वारा किए गए श्री शिव ध्यान पापख्य स्तोत्र इस प्रकार है। ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरो पाणो सदा यस्यवे फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घं घं च घंटारवम
बम 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 कत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यात् परम भम भम भंकत भम बम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम यावत् तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत् रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत् भोग विभोग भोग मतुलम योगायते नित्यश यत्स्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलं टं 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 तैलं तैलं तु तैलं खुखु खुखु खुकुमं खं 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 स खं खं डंसं डुडंस डुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाः सवसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वांग च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगाफने सिता जटा पशुपतिश्चन्द्र सितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा। इस मंत्र की पाठ से हृदय की मलिनता और हृदय की विकार नष्ट होती है और शंकर जी की कृपा की प्राप्ति होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।